जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग अनुपात समानुपात का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात का पार्ट 3 पढ़ेंगे और अनुपात समानुपात का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी क्लिक करके अनुपात समानुपात का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 है। देखिए, पार्ट 1 में हमने पूरा बेसिक से बताया और पार्ट 2 में थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लिया और पार्ट 3 में जितने प्रकार से हाई लेवल का क्वेश्चन है मैं टोटल यहाँ पे लेकर आया। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2, अगर अनुपात समानुपात का पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देखें या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि रुपया 3115 रुपया की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि अगर उनके भाग से 25 रुपया, 28 रुपया और 52 रुपया काटे जाएंगे तो शेष राशि 8:15:20 के अनुपात में होगी, तो बी का भाग ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन जितना लंबा है ना उतना आसानी से सॉल्व करेंगे हम। आप लोग भूलेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, आप लोग भूलेंगे नहीं, सीधा दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझने का तरीका है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक स्टेप क्लियर कीजिए। क्या है 3115। ठीक है, हमने यहाँ 3115 लिख दिया। राशि ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि अगर उनके भाग से 25 रुपया, 28 रुपया और 52 रुपया काटे जाएंगे तो शेष राशि 8:15:20 के अनुपात में होगी। क्या बोल रहा है? 25, 28 और 52 रुपया। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम 25, 28 और 52 रुपया। इस तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 105 रुपया। ठीक है, 105 रुपया बोल रहा है। काटे जाएंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए, काटे जाएंगे तो 3115 में अगर हम 105 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? हमारा बच जाएगा 3010 रुपया। 3010 रुपया बच जाएगा हमारा। अब यहां पे बोल रहा है तो शेष राशि 8:15:20 के अनुपात में होगी, तो बी का भाग क्या होगा? देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 8:15:20 के अनुपात में होगी, तो बी का भाग क्या होगा? यहां क्या है? 3010 बचा हमारा, बटा क्या हो गया? 8, 15 और 20। अनुपात कितना है? तो 8, 15 और 20। हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 20 और 15 35 और 8 कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, 43 हमारा हो गया। ठीक है, 43 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि बी का भाग ज्ञात करें, तो बी का भाग हमारा कितना है? 15 है। ठीक है, कितना है? 15। ठीक हो गया हमारा। अब 43 से 310 हम 43 से 3010 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 43 से हम 3010 को काटेंगे तो हमारा 70 बार में कट गया। अब हमारे पास संख्या क्या बचा? देखिए, हमारे पास संख्या बचा 70 पर 15 को अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1050। ठीक है, 1050 बचा हमारा। और बी का बोल रहा है कि बी का भाग, तो देखिए कितना रुपया है? 28 रुपया है। 28 रुपया है बी का भाग। यहाँ पे प्लस 28 ऐड कर देंगे। जब हम 50 ऐड कर देंगे तो जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ गया हमारा? तो आ जाएगा 1078 आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक व्यक्ति के पास थैले में 1 रुपया,
तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि कुल राशि 45 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करें। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है ना बहुत आसान होता है। आप लोग अगर एक बार समझ जाइएगा ना तो कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा और भूलिएगा नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या है कि एक व्यक्ति के पास थैले में 1 रुपया है, ठीक है, और 50 पैसा है। 50 पैसा है, एक थैली में 1 रुपया है और 50 पैसा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि सिक्कों का अनुपात 3:4 है। सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि कुल राशि 45 रुपया है तो 50 पैसे सिक्के ज्ञात। कुल राशि क्या बोल रहा है तो 45 रुपया कुल राशि है तो 50 पैसे सिक्के ज्ञात। देखिए जब 1 रुपया का सिक्का हमारे पास 3 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा हमारा। 1 रुपया का सिक्का 3 गो रहेगा तो 3 रुपया हो गया कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ बोल रहा है अनुपात 3:4 में है। यदि कुल राशि 50 रुपया है तो 50 रुपए के सिक्कों ज्ञात करें। 1 रुपया का सिक्का मेरे पास 3 गो है तो 3 रुपया होगा, और 50 पैसा का सिक्का अगर हमारे पास 4 गो है 50 पैसा का सिक्का तो क्या 2 रुपया होगा। होगा कि नहीं होगा। 50 पैसा का सिक्का 4 गो रहेगा तो 2 रुपया हो जाएगा। अब दोनों का जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे बोल दिया है यदि कुल राशि 45 रुपया है, कुल राशि बोल दिया, किसी 1 या 2 का यहाँ पे नहीं बोला, कुल राशि बोला है। जब कुल बोला है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 3 2 कितना हो गया हमारा 5 हो गया, 5 यहाँ हो गया, हम लिख दिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों ज्ञात कीजिए। 50 पैसा का सिक्का ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसा का सिक्का हमारे पास कै गो है तो 50 पैसा का सिक्का हमारे पास 4 गो है। 4 गो है गुने 4। अब काटेंगे हम 5 से 9 12 45। हमारे पास क्या बच गया 9 और 4। कितना सिक्का हो जाएगा कुल तो 36 सिक्के। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग अब वीडियो को रिपीट करके देखें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक बैग में 5 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 1:5:11 के अनुपात में 43 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है। देखिए एक बैग है, ठीक है, और वह बोल रहा है कि एक बैग में 5 रुपया, ठीक है, 50 पैसा और 10 पैसा, 10 पैसे के सिक्कों के रूप में अनुपात कितना है तो 1:5, 5:5 और 11:5। 11 अनुपात है तो 43 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा। कितना बोल रहा है 43 रुपया यहाँ लिख दिए हैं। तो 5 रुपया का सिक्का अगर हमारे पास 1 पीस है तो हमारे पास कितना आएगा 5 रुपया। अगर 5 रुपया का सिक्का हमारे पास 1 पीस है तो हमारे पास क्या 5 रुपया होगा, 5 रुपया है। अब यहाँ पे क्या है 50 पैसा ना, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमारे पास 5 गो है तो कितना हो जाएगा 50 पैसे सिक्कों की संख्या 5 गो है तो 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। और जब 10 पैसा का सिक्का 11 पीस है हमारे पास, 10 पैसा का सिक्का 11 पीस है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। देखिए हम इस टाइप से क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है 2.5 रुपया 110 रुपया तो बहुत तो फंस जाता है एग्जाम, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है। अब देखिए इन लोगों को जोड़िए कितना हो जाएगा 5 2 7 8 50 पैसा और 10 पैसा, 8 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 रुपया 60 पैसा, ठीक है। 8 रुपया 60 पैसा हो गया। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में
तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है? 50 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या क्या है? देखिए 50 पैसों सिक्कों की कुल संख्या कितना हमारा है? 5 5 है गुने 5। ठीक है, अब इसे हम जब काटेंगे, जब यहाँ पॉइंट में है, पॉइंट अच्छा समझिए एकदम, जब ये पॉइंट को हमने हटा देंगे यहाँ से तो क्या है, उसके बदले यहाँ पे हम 100 ले सकते हैं। जब पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से तो हम 100 यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो जब काटेंगे 43 से हम काटेंगे 860 तो कितना बार में कट जाएगा? 43 दूनी 86, 20 12 में। ठीक है, और 20 से काटेंगे तो 100 कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। ठीक है, तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगा? 5 बचा हमारे पास और 5, कुल क्या होगा? तो 25 सिक्के। ठीक, आ रहा समझ में आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए तथा बी के पास कुल 7260 रुपया है। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितना धन हो? ठीक है, पहले क्या है? 4/15 भाग और 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितना धन? देखिए वो बोल रहा है कि बी के पास कितना धन है। सबसे पहले इसे हम अगर पलट देंगे, ठीक है, तो 2/5 और 15 हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसे काटेंगे हम, 5 3 15 और 2 दूनी 4। अब हमारे पास क्या बच गया? तो 3/2। क्या बच गया? 3/2। अगर इसे हम अनुपात में ले लें तो 3:2 होगा। क्योंकि हमने पहले बताया था अनुपात समानुपात का पार्ट 1 में ही कि बट्टा में तो अनुपात में है तो बट्टा में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 को 3:2 में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है? बराबर हो तो बी के पास कितना धन होगा? बराबर हो तो 3 2 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है? कुल कितना दिया हुआ है? तो कुल हमारा दिया हुआ है 7260। 7260 बटा कितना हो जाएगा हमारा? 5। और हमारा यहाँ बटा कितना है? 3/2। कितना है? 3/2। तो यहाँ क्या बोल रहा है? तो बी के पास कितना धन है? बी के पास बोल रहा है, तो बी हमारा कितना है यहाँ पे है? तो बी 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 बटा कुल कितना था? 5, तो 5। तो 5 यहाँ लिखे बराबर, यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, अब काटेंगे हम तो 5 से 7260 हमारा कितना बार में कट जाएगा? काटेंगे हम तो कट जाएगा 5 से 72 1452। 1452 बार में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? 1452 गुने 2। तो 1452 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 और 52 दूनी 104, 2904। ठीक है, 2904 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो जाएगा? 2904 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज के कोणों का माप 3:4:5 के अनुपात में है। इसमें सबसे बड़े कोण का माप कितना? देखिए, जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए और आपको त्रिभुज के कोण का माप पता ही ना हो तो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? देखिए, याद रखें एक चीज कि त्रिभुज के कोणों का माप कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तो 180 होता है तीनों कोणों का मान त्रिभुज का। और यहाँ अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:4 और 5 दिया हुआ है। और यहाँ बोल दिया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे?
कि इस तीनों को हम पहले जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 3 4 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 हो गया हमारा। तीनों त्रिभुज के कोणों का माप कितना होता है, 180। हमने पहले बताया, याद रखिएगा आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। अब इसे हम काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा ये, 15 बार में। ठीक है, 15। तो क्या 15 हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं। देखिए, चूंकि यहाँ क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़े कोण का माप कितना है, सबसे बड़े कोण का माप निकालने बोल रहा है इसमें। तो सबसे बड़े कोण का माप हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे बड़े कोण का माप हमारा कितना है, सबसे बड़ा कितना है, ये 5 है। हम यहाँ लिखेंगे 5। 15 5 कितना हो जाएगा, 15 5 75। 15 कितना हो जाएगा, बड़े कोण का माप कितना हो जाएगा, 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 177 रुपया को 3 भागों में 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो दूसरा भाग ज्ञात करें। देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो दूसरा भाग ज्ञात करें। सबसे पहले हम इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि जब हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ाए थे तो उसमें हम एलसीएम एचसीएफ निकालने का शॉर्ट विधि बताए थे। एचसीएफ एलसीएम चैप्टर हम पढ़ाए हैं, एचसीएफ एलसीएम का शॉर्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, बिना एलसीएम एचसीएफ निकालते। अगर आपने नहीं देखा है एचसीएफ एलसीएम तो आप प्ले स्टोर जाकर देख सकते हैं। अगर तीनों का पहाड़ा मैच ना करें तो हम तीनों को गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, और जब एलसीएम 30 हो जाएगा तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1/2 गुने 30। तो यहाँ बोल रहा है बांटा, बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाता है। क्या है, तीनों भागों के अनुपात में बांटा जाता है, तीनों भागों के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो 1/2 और यहाँ एलसीएम आया 30 लिख दिए हम। ठीक है, 2/3 गुने 30, 4/5 गुने 30। अब हम काटेंगे इसे तो कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में, 10 बार में, 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ अनुपात बराबर बांटा जाता है। अब हम इसे अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, तो 177 रुपया दिया हुआ है, 177 रुपया। यहाँ हम लेंगे 177 रुपया और हमारा अनुपात में निकल के क्या आया है, देखिए क्या बचा हमारे पास, 15, फिर क्या बचा 2000, 10 बचा, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 4 और 6 बचा, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। किसका निकालने बोल रहा है, दूसरा भाग का निकालने बोल रहा है, दूसरा भाग ज्ञात करें। तो दूसरा भाग क्या है हमारा, 20। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग 20 है ना हमारा, 20 है दूसरा भाग। यहाँ पे देखिए इस नया अनुपात दूसरा भाग हमारा 20 है, बच के आया। अब क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 24 कितना हो जाएगा, तो 59, 59। अब 59 से हम 177 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 59 से 177 काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 3 बार। तो हमारे पास क्या बच गया, 3 और 20 बच गया, 20। अब इसका जो आएगा वह दूसरा भाग ज्ञात किया, कितना आ जाएगा, 60 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है
कि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2, 5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, उनमें सबसे संख्या 1862 अनुपात कितना है? 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात। इसे जोड़ के लिख देंगे? नहीं, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पहले बोल चुका है कि 3, 2, 5 उनके वर्गों का योग। जब वर्गों का योग बोल रहा है तो हम क्या करेंगे भाई? देखिए, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा? 9 होगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 होगा। और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हमारा लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या? 9, 4 और 25। ठीक। अब तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9, 4, 13 और 25 38। ठीक है। जब 38 हो जाएगा तो 38 से 1862 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? क्या 49 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? कट गया 49 बार में। और जब 49 बार में कट गया तो हमारा पहले वर्ग बोल चुका है, तो हम वर्ग को कैसे निकालेंगे? तो 49 का वर्ग कितना आएगा हमारा? तो 49 का वर्ग हमारा आ जाएगा 7। और जब 7 बोला है तो क्या बोला? उनमें सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे होगा छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या, छोटी संख्या यहाँ पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा था। तो यहाँ बोला गया उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, जब छोटी संख्या बोला है तो हम लेंगे 2। अब आप लोग के मन में ख्याल होता होगा कि सर छोटी संख्या बोला गया है तो हम 4 भी तो ले सकते थे। हमने पहले बताया है कि ये वर्ग में है, संख्या में ये है, ये हमारा वर्ग में निकलने से आया है। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारा क्या है? 2। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 3 धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि पहली और दूसरी का अनुपात 8:9, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4 है। पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है, तो तीनों संख्याओं का योग 11। देखिए, सबसे पहला बात क्वेश्चन समझिए। एग्जाम में जब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो देख के डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे भाई, हम बस में बैठे या हम छोटा बस में बैठे या बड़ा बस में बैठे, सफर तो हमें अगर 50 किलोमीटर करा तो 50 किलोमीटर ही सफर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं एग्जाम में। क्या बोल रहा है? पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 8:9 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? तो 3:4 है। अब हम आप लोग को अनुपात कैसे निकालने सिखाए थे शॉर्ट तरीका से। हम अनुपात समानुपात का पार्ट 1 में बता दिए थे कि अनुपात कैसे निकालते हैं बेसिक। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला हम ऐसे गुना करेंगे नीचे ऊपर, तो 8 तिया कितना हो जाएगा हमारा? 24। दूसरा गुना हम तिरछे करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। और फिर तीसरा गुना हम ये दोनों को करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। ठीक है, तो तीसरी संख्याओं का गुणनफल यह क्या लिखा है? 3:4 है। तो पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है। पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो 2400 है। देखिए, पहली और तीसरी का 2400 है, यहाँ पे 2400 लिख दिए। ठीक, अरे 2400 लिख दिए हम, तो 2400 बटा क्या करेंगे? 2400 लिख दिए।
अब जब 2400 बोला है तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन समझिए पहले कि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400, पहली और तीसरी का गुणनफल, तो पहली और तीसरी का गुणनफल हम क्या होगा हमारा, तो पहली और तीसरी का गुणनफल है हमारा, देखिए हम सबसे पहले अनुपात को काटता पढ़ना पड़ेगा हमको। अनुपात को जब एक ही पहाड़ा से अनुपात कटे तो तीनों को हम काटेंगे, इसको काटेंगे 3 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, 3 से 27 कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में, और 3 से 36 कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। और जब दूसरी पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल निकालना बोल रहा है तो तीसरी और पहली संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या है, देखिए क्या है, 12 गुने 8, क्योंकि पहली कितना है, पहली और तीसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या कितना है, 12 है। तो जब 12 है तो 12 और 8 को हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 96। और कितना दिया है गुणनफल, 2400 दिया है गुणनफल, 2400 हम यहाँ लिख दिए। और जब 2400 गुणनफल दिया है तो हम क्या करेंगे, 96 और 2400 को हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, तो यह कट जाएगा 5 बार। ठीक है, जब यह 5 बार में कट गया तो यहाँ क्या बोल रहा, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि 5 आ गया भैया तो 5 आंसर लिख दिए, ऑप्शन में 5 है ये नहीं, वहां पसीना छटकना स्टार्ट। तो हम पहले बताए हैं कि क्वेश्चन अगर अच्छा से नहीं समझेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या बोला है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा हमारा, 8, 9 और 12 को अगर हम गुना प्लस करेंगे, 8, 9, 12 को अगर हमने प्लस किया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29। और जब 29 हो गया तो क्या करेंगे, हम दोनों को गुना कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। जब गुना करेंगे 29 को 5 से तो 145 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 145 हमारा आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग को अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके, लोगों को हेल्प हो सके, और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर करें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।